अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रवि करीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी और बायोलॉजी के ब्रांचेस। तो बायोलॉजी जो है ये बेसिकली टू ग्रीक वर्ड की कॉम्बिनेशन है, टू ग्रीक वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, यानी ये एक लफ्ज़ है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो एक है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ और लिविंग थिंग, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी, डिस्कशन, नॉलेज या थॉट्स। यानी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बियोलॉजी। तो बियोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of life is or living thing is called biology। तो ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम जिंदगी के बारे में या जिसमें हम जानदार अशिया के बारे में हम क्या करते हैं, मुताला करते हैं। इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं, बियोलॉजी कहते हैं। तो बियोलॉजी जो है साइंस का एक ब्रांच है। तो साइंस क्या है? साइंस उस नॉलेज को कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू हासिल किया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो यहाँ पे एक साइंस की टर्मिनोलॉजी है और दूसरी दूसरी जो है वो है लाइफ और लिविंग। ये लाइफ किसे कहते हैं या लिविंग किसे कहते हैं? तो लाइफ या लिविंग उस चीज को कहते हैं जिन ऑर्गेनिज्म या जिस जिस चीज के अंदर यही सेट ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो, मौजूद हो, पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, होमियोस्टेसिस और एवोल्यूशन। अगर जिस चीज के अंदर यही प्रॉपर्टीज मौजूद है तो हम कहते हैं कि क्या है, लाइफ है, या ये चीज क्या है, जानदार है। तो ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? यानी कि सेल आपस में क्या हो, ऑर्गेनाइज हो, अरेंज हो, उनसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा है रिप्रोडक्शन, यानी जिसमें बच्चे पैदा करने की सलाहियत हो, जो अपने जैसे फर्टाइल बच्चे पैदा करे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तीसरा जो है ग्रोथ है। ग्रोथ यानी इंक्रीज इन साइज और इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स की साइज इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, या उनके सेल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और चौथा जो है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ को कहते हैं, या ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई कहते हैं चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में माहौल में कोई चेंजेस आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई कहते हैं। इस स्टिमुलाई को अगर कोई चीज रिस्पॉन्स दे सकता है तो हम कहते हैं कि क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और सेकंड लास्ट जो है होमियोस्टेसिस है, कि इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बनिस्बत वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को बरकरार रख सके, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। और लास्ट वन जो है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी जब ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन कर सकता है, जेनेटिक मेकअप को ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, जब ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तब भी हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बियोलॉजी का जो फादर है, फादर ऑफ बियोलॉजी अरिस्टोटल है, लेकिन सबसे पहले बियोलॉजी का वर्ड है वो फॉर द फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कार्ल कार्ल लिनियस। और 1736 में उन्होंने सबसे पहले बियोलॉजी वर्ड का नाम जो है, बियोलॉजी जो है, उनको इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब कुछ ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस है। जिस तरह साइंस को डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया, यानी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में नॉलेज बढ़ती गई, तो इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए, आसानी से समझने के लिए, पढ़ने के लिए उन साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको डिवाइड किया, तकसीम किया ग्रुपों में या ब्रांचेस में। तो इसी तरह जब बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन बढ़ती गई, इंक्रीज हो गई, एक्सपेरिमेंट्स होते गए और नॉलेज अपडेट होती गई,
तो साइंटिस्ट ने बियोलॉजी को भी आसानी से समझने के लिए, पढ़ने के लिए साइंटिस्ट ने इसको भी डिवाइड किया, तकसीम किया। और बियोलॉजी के जो ब्रांचेस है, मेन जो ब्रांचेस है, वो 3 ब्रांचेस है। एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी और एक है माइक्रोबियोलॉजी। तो बॉटनी सबसे पहले, बॉटनी ये वो ब्रांच है बियोलॉजी का जिसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को। स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। लेकिन प्लांट के हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या ग्रोथ को हम स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्शन को हम, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच ऑफ बियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। अच्छा, फर्दर बॉटनी जो है, बॉटनी जो है वो कौन है, उनको थियोफ्रास्टस कहते हैं। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है थियोफ्रास्टस। एग्जांपल ऑफ बॉटनी यानी मैंगो, आम का जो प्लांट है, दरख्त है, हम इसको क्या करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल। शीशम या नीम वगैरह वगैरह हमारे पास क्या है, प्लांट्स है। अच्छा, जूलॉजी, जू, ये भी 2 वर्ड की कॉम्बिनेशन है, एक है जू और एक है लोगोस। जू का मतलब है एनिमल्स और लोगो का मतलब है स्टडी। सो वो ब्रांच ऑफ बियोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस ब्रांच ऑफ बियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर काउ की अगर हम क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, यही चीजें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम इस ब्रांच ऑफ बियोलॉजी को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। थर्ड वन जो है वो है माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी जो है वो 3 वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एक है माइक्रो, एक है बायो और एक है लोगोस। सो माइक्रो का मतलब है स्मॉल या टाइनी, और बायो का मतलब है लिविंग थिंग्स, और लोगो का मतलब है स्टडी। सो ये वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज के बारे में मुताला करते हैं या पढ़ते हैं, जिसमें हम छोटे जानदार अशिया के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबियोलॉजी। मिसाल के तौर पर वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और इनका हम जब जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ बियोलॉजी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबियोलॉजी कहते हैं।